अपनी पत्नी से इतनी मोहब्बत कि उसके मरने के बाद भी वो उससे अलग होना नहीं चाहता था। इसलिए उसने घर को ही कब्रिस्तान बना दिया और घर में ही पत्नी के शव के साथ रहने लगा। वह पत्नी के शव के साथ खाता था, पीता था, सोता था और घंटों घंटों उससे बातें किया करता था। और कभी जब उसका मन दुखी होता तो पत्नी के शव से लिपटकर खूब रोता था। ये कहानी मोहब्बत में डूबे एक ऐसे पति की है जिसके बारे में सुनने के बाद आप भी यह कहने से खुद को नहीं रोक पाएंगे कि प्यार हो तो ऐसा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जहीर खान और आप देख रहे हैं क्राइम अड्डा। एक 72 साल के शख्स ने अपनी पत्नी के शव को 21 साल तक घर में रखा और उसी के साथ रहता रहा। वो अपने एक कमरे वाले घर में पत्नी के शव को ताबूत में रखकर रह रहा था। पत्नी की मौत के बाद भी वो उससे अलग होना नहीं चाहता था। उसने पत्नी के शव को घर में ही दफना दिया। दरअसल इस शख्स का नाम चरण जनवाजकाल है। इनकी उम्र 72 वर्ष और वो थाईलैंड के बैंखेल जिले के रहने वाले हैं। थाई सेना में डॉक्टर रहे। चरण अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। शादी के बाद से ही दोनों एक दूसरे से दोस्त की तरह रिएक्ट करते थे। इनकी इच्छा थी कि हम दोनों दुनिया को एक साथ अलविदा कहें। वह एक दूसरे के बिना नहीं रहना चाहते थे। अचानक ऐसे में जब पत्नी की मौत हुई तो उन्होंने उसके शव को कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय घर में ही दफना दिया। पत्नी की मौत एक बीमारी से हुई थी। इस घटना के बाद जब मां के शव का पिता अंतिम संस्कार नहीं करते तो चरण के दो बेटे घर छोड़कर चले गए। लेकिन चरण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने शव को घर में ही दफनाए रखा। वो कभी शव के पास बैठकर घंटों सुख दुख की बातें करते, उसके पास बैठकर खाना खाते तो कभी उसके साथ ही सो जाते। शव ज्यादा समय बीत जाने की वजह से सड़गल कर कंकाल में तब्दील हो गया। शायद चरण को आस थी कि एक न एक दिन उनकी पत्नी जिंदा हो उठेगी, मगर विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। आखिर 21 साल बाद 19 अप्रैल को चरण ने पत्नी का अंतिम संस्कार करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक संस्था से संपर्क किया। संस्था की मदद से उनकी पत्नी के शव के अवशेषों को ताबूत से बाहर निकाला गया और विधि विधान से आखिरी बार विदाई दी गई। एक स्थानीय वकील ने बताया कि बुजुर्ग शख्स काफी पढ़े लिखे हैं और उनके पास कई डिग्रियां हैं, लेकिन मृत पत्नी की मृत्यु के बाद वो बेहद साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके घर में ना तो लाइट है और ना ही ढंग का बिस्तर। हालांकि पत्नी का अंतिम संस्कार करने के बाद उन्हें कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।